बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, पिछले कथा में आपने सुना कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञशाला में पहुंचकर और किस प्रकार सभी देवताओं को प्रताड़ित किया, और सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी से यही प्रश्न किया कि आप सब भगवान सदाशिव के न आने पर भी आप इस यज्ञशाला में कैसे पहुंचे। और इतनी कथा कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसका मूल तुम ही दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञशाला में सम्मिलित हुए हो। वस्तुतः तुमने जैसा कार्य किया है उसका फल भी तुम्हें अवश्य ही पाना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी नहीं होता, और यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी नहीं आते तो दक्ष को कभी यह हिम्मत ही नहीं होती कि वह शिव जी के विरुद्ध कोई कार्य कर सके। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में ही भ्रष्ट हो गई है, और जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मंत बुद्धि, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता और पुत्र की सभी संबंध खत्म हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहां रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 अक्षर है, और वह भूत प्रेत तथा पिशाचों के साथ रहने वाला है। चिता का भस्म लगाता है और शमशान भूमि में घुमा फिरा करता है। उनके माता पिता कुल और जाति का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो, परंतु इसमें कोई शुभ लक्षण मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने उसे यहां नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी प्यारी पुत्री का विवाह और उस नंग धड़ंग औघड़ के साथ कर दिया। श्रेष्ठ पुत्री का विवाह किसी राजा और महाराजा, किसी देवता और पितृ के साथ होना चाहिए था। मुझे इस बात का बड़ा पश्चाताप है। वस्तुतः तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध शांत करो। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी और मानकर बहुत दुखी हुई। वे बोली कि शिव जी का अपमान कभी सुनना भी नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की निंदा कर रहा हो तो उससे सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले या फिर अपने दोनों कान ही बंद कर ले। उसके विपरीत चलने से महापाप होता है। अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म ही कर दे। और जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है वह उस समय तक घोर नरक में पड़ा रहता है जब तक कि ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पश्चाताप कर रही थी, और मैंने यहां आकर शिव की निंदा अपने कानों से भी सुन ली। यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख हुआ, और वे यहां किस लिए आई है और अब कौन सा मुंह लेकर भगवान शिव के पास जाएंगी। वे सोचने लगी
कि यद्यपि शिव जी के भी श्री चरण का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुख से अपने पति के पास वापस जाऊंगी। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई पड़ता है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी और उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा कि हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से इस बात का सत्य ही कह रही हूं कि इस समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक तो मारे जाएंगे, अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाएंगे। और इस सभा में जिसने शिव की निंदा सुनी है और जिसने भी उसे सुना है और अनसुना किया है, उन सब को महापाप लगेगा। सभासदों में इस प्रकार कहकर वे दक्ष के बोली कि हे दक्ष, तुमने शिव की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं के भांति ही जाना। अब यह है कि तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के परम हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम पुरुष कहा गया है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहा गया है, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी गई है। अतः इन तीनों गुणों में से सर्वोत्तम प्राणी वही होता है। वे अन्य लोगों में केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न रखते हैं। मैंने इन तीनों प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार का पुरुष हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप तुमने किया है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम केवल 2 ही अक्षर है, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये नाम 2 अक्षर कितना प्रभावशाली है। जो मनुष्य उन्हें अपने मुख से निकाल देता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना भी उचित नहीं है, परंतु तुमने अपने अज्ञानता के कारण इस बात को नहीं पहचाना। शिवजी अनादि अप्रमेय महान हैं, उनसे द्वेष रखने वाला कभी भी कल्याणी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने शिव जी के वास्तविक महिमा को पहचान लिया वे सदैव उन्हीं से प्रेम करना उचित समझा। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, वस्तुतः मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य ही त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ भेषधारी हैं, तो उनका उत्तर सुन। वे परम ब्रह्म शरीर रहित और अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल भेष बनाए रखते हैं, और भला उन्हें किसी कर्म की क्या प्रयोजन है। तुमने जो यह कहा कि चिता भस्म लगाने वाले नंग, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका वह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होता है। उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। वस्तुतः
अब मैं अपने निश्चय रूप से उनको अपने शरीर को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिव जी को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीरों को वस्त्र में लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने सामान्य वायु को नाभि चक्र में स्थित किया और उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने भुवों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब लोग हाहाकार कर उठे। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिव जी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय।